नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में दो गठबंधन एनडीए और यूपीए यानी उसे महागठबंधन भी कह सकते हैं। इन दो गठबंधनों के अलावा बिहार में कोई भी गठबंधन नहीं है। या तो बचे हुए दल इस तरफ है या उस तरफ है। चिराग पासवान अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि वो किस तरफ है, लेकिन मुकेश सहनी का झुकाव कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ रहा है। पप्पू यादव का भी झुकाव रहा है, लेकिन चिराग पासवान ने आज एक नया गठबंधन बना लिया है। दरअसल चिराग पासवान को लेकर खबरें दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। आए दिन चिराग पासवान लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को आगे कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन इसी बीच जो खबर निकलकर सामने आ रही है, भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली की मुलाकात हुई है चिराग पासवान से। दिल्ली में इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्यों मुलाकात हुई है, कौन कौन से पहलू है इस मुलाकात के, इन सारी चीजों पर हम गौर करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि पृथ्वी कुमार माली मोकामा चुनाव में उतर चुके हैं। दरअसल एक तरफ अनंत सिंह, दूसरी तरफ ललन सिंह, और वही बात की जाए तो पृथ्वी माली के प्रत्याशी धीरज कुमार माली भी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन खबर यह है कि चिराग पासवान का गठबंधन पृथ्वी माली से हो चुका है। दरअसल सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में इस चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो आने वाले दिनों में बैठकर रणनीतियां बनेगी और उसके बाद तय हो जाएगा कि दोनों पार्टी कैसे एक साथ चुनाव लड़े। यह गठबंधन काफी महत्वपूर्ण चिराग पासवान के लिहाज से भी, यह गठबंधन काफी महत्वपूर्ण पृथ्वी कुमार माली से भी, इसलिए कि वो पहली बार बिहार के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उपचुनाव में वो लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन चिराग पासवान का इंडिपेंडेंट यानी 20 के चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो अब उसके बाद पहली बार वो कोई चुनाव लड़ेंगे। इंतजार करना होगा कब तक वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बिहार की सियासत में चिराग फैक्टर जिस तरीके से 2020 में काम किया, कि आने वाले दिनों में काम करेगा। पृथ्वी माली बोचाहा में उपचुनाव लड़ चुके हैं और ऐन मौके पर उन्होंने मुकेश सहनी का समर्थन कर दिया था, यानी उनके प्रत्याशी का मुकेश सहनी को समर्थन, और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का 30,000 के आसपास का वोट आना यह तय कर रहा था कि पृथ्वी कुमार माली लगातार जिस बात का दावा कर रहे हैं कि उनका जो जनाधार है या जिस जनाधार के बदौलत वो बिहार में राजनीति करने आए हैं, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। अब एक बार फिर से बड़ा सवाल यही है कि चिराग और पृथ्वी माली का ये गठबंधन है या औपचारिक मुलाकात है या आने वाले दिनों में नए गठबंधन पर चर्चा है। ये दावा है कई लोगों का कि चिराग पासवान नए गठबंधन की तलाश में भी है और छोटे छोटे दलों के साथ चिराग गठबंधन कर एक बड़ा गठबंधन बनाएंगे जो यूपीए और एनडीए गठबंधन से अलग गठबंधन होगा। और चिराग पासवान कहीं ना कहीं बिहार की राजनीतिक जमीन पर अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। ऐसे में पृथ्वी कुमार माली भी कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में अपनी पांव को जमाना चाहते हैं और कई लोगों से उनकी मुलाकात हुई है। मुकेश सहनी से मुलाकात, चिराग पासवान से मुलाकात, खबर तो है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी उनकी मुलाकात दिल्ली में हुई है। लेकिन इन सभी बातों पर चर्चा जब तेज हो गई कि चिराग पासवान और पृथ्वी माली की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद नए सियासी समीकरण बनने तय हैं। ऐसे में इंतजार करना होगा बोचाहा चुनाव के बाद क्या मोकामा चुनाव में भी इस गठबंधन का असर दिखेगा या ये गठबंधन महज औपचारिक गठबंधन न होते हुए भी कहीं ना कहीं एक साथ काम कर रहा है। ऐसे में 2024-25 की रणनीतियों को लेकर चिराग पासवान चल रहे हैं और बिहार के तमाम दल भी। तो इंतजार करिए आने वाले दिनों में बिहार के सियासी समीकरण में क्या कुछ बदलाव होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।